वालेकुम कैंडिडेट, काफ़ी भाई इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चंस का बोल रहे थे इन पर भी वीडियो बनाओ। तो आज की हमारी वीडियो इंग्लिश या मैथ पर है। उसके अलावा जो भी लोग इस वीडियो पर न्यू आए हैं, हमारी पहले काफ़ी सारी वीडियोस बन चुकी हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो जल्दी से हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुलिस के इससे पहले जितने भी रिटन टेस्ट हुए हैं कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, उसमें जो मैथमेटिक के जो क्वेश्चन आते थे बहुत ही सिंपल है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ज़्यादातर इस तरह के आते हैं। ठीक है, अभी जो मैं आपको बताऊंगा ये मैंने पास्ट पेपर से क्वेश्चंस निकाले हैं, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि ये सवाल किस तरह से सॉल्व होते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जो क्वेश्चंस आएगा उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। स्क्रीन पर ये वाला सवाल देखें, इस तरह की आपको सीरीज दी होगी। इस सीरीज को जो है आप लोगों ने कंप्लीट करना होगा। पहले तो आपने समझना होगा कि इस सीरीज में हो क्या रहा है। यहाँ पर देखें 2 4 6 8 डैश 12 14 और 16। अब यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, एक नंबर छोड़ के अगला नंबर लिखा हुआ है। देखें 2 के बाद 3 छोड़ के 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद 5 छोड़ के 6 लिखा हुआ है, 6 के बाद 7 छोड़ के 8 लिखा हुआ है। इसी तरह 8 के बाद 9 छोड़ के क्या आएगा, 10 आएगा। तो ऑप्शन में देखें हमारे पास 10 मौजूद है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 10 है। ठीक है, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये सिंपल सा तरीका था जो मैंने आपको बताया है, और भी तरीके हो सकते हैं इसके। उसके बाद ये वाला सवाल देखें 8 - 2 + 6। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 में से 2 निकालें, 6 हो गए, 6 में 6 जमा किए 12। तो ऑप्शन में देखें यहाँ पर 12 मौजूद है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है 12। अब यहाँ पर देखें एक क्वेश्चन ये वाला है, 19 में 12 जमा किए, 12 में 13 जमा किए, 13 में से 15 निकाले, जो आंसर बना उसको 3 से डिवाइड किया, तो इसका जो आंसर आता है 39 इसका करेक्ट आंसर बनता है। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और सवाल देखें 8 32 128 डैश 2048। इस सवाल को जो है हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। पहले 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 8 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 32 आंसर आएगा। 32 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 128 आएगा। इसी तरह 128 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 512 आंसर बनता है इसका। नीचे ऑप्शन में देखें हमारे पास 512 मौजूद है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 512 है। अब 512 को 4 बार करेंगे तो 2048 इसका आंसर बनता है। इस तरह से मल्टीप्लाई के क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं। तो पहले आप समझिएगा कि सीरीज में क्या चल रहा है, फिर उसके मुताबिक जो है आप इसे सॉल्व करना। इसी तरह अगला सवाल है, यहाँ पर देखें प्लस वाला है। अब इसमें पॉइंट वाली वैल्यू है, तो इसको लेकर आप परेशान मत होना। स्टार्ट की जो वैल्यू है पहले उसको प्लस करें। देखें 8 और 7 जो है 15 बनते हैं। उसके बाद जो पॉइंट वाली वैल्यू है 3 और 4 7, 3 और 4 7, तो इसका जो सिंपल आंसर बनता है यहाँ पर देखें ऑप्शन बी 15.77। बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन हैं। ये सारे मैंने पुलिस के पास्ट पेपर से लिए हैं, जो अभी तक पुलिस के पेपर हुए हैं उनमें से मैंने निकाले हैं। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल देखें 100 × 100 डिवाइडेड बाई 10। इसमें जो है आप पहले 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो इसका जो आंसर आएगा आप ऑप्शन में देख लें। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, यहाँ पर देखें 7 × 17 - 3। अब पहले जो है हम इसमें 7 में 17 जमा करते हैं, 24 बनते हैं। 24 में हम 3 निकालेंगे तो पीछे जो हमारी वैल्यू बचेगी 21 इसका आंसर है। ये था प्लस माइनस वाला। अब एक सवाल जो है मैं आपको देता हूँ, आप इसका आंसर मुझे बताएं। यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन है, ये सीरीज है आपके सामने 30 27 24 18। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। अब इसमें आप पहले समझें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद जो है आप मुझे इसका आंसर कमेंट में लाजमी बताएं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे पेज का जो है एक दे देंगे सोल्यूशन करो उसका, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, आप लोगों ने बस इनको सॉल्व करना होता है। और इसी में जो है परसेंटेज वाले MCQs भी आते हैं। परसेंटेज वाली वैल्यू दी होती है, आपने उनकी परसेंटेज निकालनी होती है, तो उसकी भी प्रैक्टिस लाजमी करके जाइएगा। ठीक है, अब इंग्लिश के पोर्शन की तरफ आते हैं। इंग्लिश में आपके जो MCQs आते हैं ज़्यादातर आपकी प्रेपोजिशन होती हैं। प्रेपोजिशन में क्या होता है, अब यहाँ पर स्क्रीन पर देखें आर डे सीरियस अबाउट दिस। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, यू आई एम ही। तो आर के साथ जो है कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसके लिए आपको टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर लगेगी, तभी ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगला सवाल भी देख लें, आई एम डैश टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। अब इस डैश में क्या आएगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। वही बात हो गई, आपको जो है ग्रामर आनी चाहिए, टेंसेस वगैरह आनी चाहिए, तो ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रेपोजिशन आपकी इस तरह से होती हैं। उसके बाद जो है आपके इंग्लिश वाले पोर्शन में एक और सवाल भी आता है सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के रिलेटेड। ठीक है, सिनोनियम और एंटोनियम कौन सी बला है। जहाँ भी आप पढ़ें सिनोनियम, तो आप उसका मतलब समझ लें कि यहाँ पर जो वर्ड, जिस वर्ड का सिनोनियम निकालने को कह रहे हैं, यानी कि इस वर्ड से मिलता जुलता जो है हमें वर्ड फाइंड करना है। अब उस वर्ड की मीनिंग जब हमें पता होगी तो ही हम फाइंड कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें सिनोनियम ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत है, तो अभी इसी खूबसूरत से मिलता जुलता जो है हम एक वर्ड तलाश करेंगे, जो नीचे हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। 4 ऑप्शन में देखें हैंडसम, प्रिटी, अगली, तो इससे मिलता जुलता जो है ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत,
हैंडसम का मतलब भी खूबसूरत होता है, ब्यूटीफुल लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, हैंडसम जो है लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह प्रिटी, इसका भी मतलब जो है खूबसूरत ही होता है। तो अगली जो है इसमें डिफरेंट वर्ड है जिसका मतलब बदसूरत होता है। तो इससे मिलता जुलता जो है हम यहाँ से वर्ड फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल है तो हम प्रिटी कर देंगे। तो सिनोनिम्स में जो है आप लोगों ने जो भी अल्फाज आपको दिया होगा उससे मिलता जुलता वर्ड आपने फाइंड करना होगा, ठीक है। इसके लिए आपको वर्ड मीनिंग का आना बहुत ज़रूरी है। आपको हर वर्ड की जो है मीनिंग पता होनी चाहिए, इस वर्ड के उर्दू में क्या मायने हैं। उसके बाद आ जाता है एंटोनियम। एंटोनियम में क्या होता है, सिनोनियम में तो हमने देखा कि जो वर्ड हमें दिया जाएगा उससे मिलता जुलता निकालेंगे, लेकिन एंटोनियम्स में क्या होगा, जो वर्ड हमें दिया जाएगा उसका उलट निकालेंगे। सॉल्व करके देख लेते हैं कि यहाँ पर एंटोनियम ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब है खूबसूरत, तो अब इसका उलट क्या बनेगा, बदसूरत। अब जो ऑप्शन हमें नीचे दिए होंगे पहले तो हम उन ऑप्शन में फाइंड करेंगे कि बदसूरत को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इस तरह देखें हमारे पास 4 ऑप्शन है, हैंडसम, प्रिटी एंड अगली। अगली का मतलब होता है बदसूरत, तो इसका जो आंसर बनेगा अगली। इस तरह से सिनोनियम और एंटोनियम जो है आप सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप जो है इंपॉर्टेंट जितनी भी वर्ड मीनिंग है आप उनको याद कर लें, तो आप जो है इनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो है बीच में करेक्शन ऑफ स्पेलिंग के भी 1-2 एमसीक्यूज आ जाते हैं। उसमें क्या करना होता है मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखें एक एमसीक्यूज है हमारे पास, आइडेंटिटी द करेक्ट स्पेलिंग। अब ये जो नीचे हमें 4 स्पेलिंग दी हुई हैं इसमें से करेक्ट स्पेलिंग जो है हमने फाइंड करनी होती है। यहाँ पर देखें LATTER, लेटर LATER, LATTER, तो लेटर की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो LATTER है। स्पेलिंग के बारे में आपको पता होगा तो आप इनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज मैथ, इंग्लिश, ग्रामर के। इन एमसीक्यूज के रट्टे नहीं लगाए जा सकते, इनकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। होप के इस वीडियो में जो मैंने आपको समझाया है आपको समझ आया होगा। अगर मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये थी आज की वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।